हेलो स्टूडेंट्स, महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्राज़ील का जनसंख्या वितरण एवं प्राकृतिक संसाधन। तो देखते हैं ब्राज़ील का जनसंख्या वितरण कैसा है। दक्षिणी अमेरिका की लगभग हमको पता है कि आधी जनसंख्या ब्राज़ील में रहती है। ब्राज़ील की जनसंख्या 2017 में 20,92,88,278 व्यक्ति है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 2.77% है। ब्राज़ील जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा देश है। ब्राज़ील का औसत घनत्व 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ कुल भूमि 83,58,140 वर्ग किलोमीटर है। ब्राज़ील में 85.1% जनसंख्या नगरीय है। ब्राज़ील की मध्यम आयु 21.7 वर्ष है। ब्राज़ील की 2/3 से अधिक जनसंख्या इसके उत्तरी पूर्वी तटीय भागों में रहती है, जहां जनसंख्या का घनत्व 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ब्राज़ील के लगभग आधे भाग पर विस्तृत अमेजन बेसिन के घने जंगल लगभग जनविहीन है। तो अपन देख सकते हैं कि ब्राज़ील की 85% जनसंख्या नगरीय है। मध्यम आयु 31.7 वर्ष है। जन घनत्व यहाँ का 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुछ तथ्य हैं इसकी जनसंख्या से जुड़े हुए, वो अपन देख सकते हैं। अपन 2017 की बात करते हैं रिसेंट, तो वो हो गई यहाँ की जनसंख्या इतनी। वार्षिक वृद्धि हुई है इसमें 0.79% की। मध्यम आयु है यहाँ पर 31.7 वर्ष। जन्म दर है यहाँ पे 1.76%। जन घनत्व है 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नगरीय जनसंख्या है 85.1% और विश्व जनसंख्या का प्रतिशत है यहाँ पे 2.77%। ब्राज़ील की जनसंख्या की घनत्व की दृष्टि से ब्राज़ील को अपन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो उसमें हो गया, एक है कम जनसंख्या वाला प्रदेश। ब्राज़ील के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। पश्चिमी अमेजन बेसिन, अमापा प्रदेश, रोंडोनियो के क्षेत्रों में जनसंख्या 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। एक्रे, पारा, मोंटोग्रासो, ब्राज़ीलिया का संघीय क्षेत्र ऐसे भाग हैं जहां जनसंख्या का घनत्व 3 से 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। यह सभी क्षेत्र कम जनसंख्या वाले हैं। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र देखें तो वो है रियो ग्रांडे दो सुल, बाहिया, मिनास जेरास राज्यों में जनसंख्या का घनत्व 15 से 35 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। यह मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र अपन देखें तो है ब्राज़ील का उत्तरी पूर्वी भाग, सेरा, रियो ग्रांडे डो नॉर्टे, पेराम्बुको, रियो ग्रांडे डो सुल में जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 60 से 120 व्यक्ति तक पाया जाता है। रियो डी जेनेरो और साओ पोलो ब्राज़ील के सबसे अधिक घने बसे राज्य हैं, जहां जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 120 से अधिक पाया जाता है। अपन यहाँ देखें तो देख सकते हैं कि अधिकतम 60 से अधिक जनसंख्या घनत्व 60 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो वो है ये वाला एरिया। और 30 से 60 के बीच में है तो वो है ये एरिया। 15 से 30 के बीच में अपन देख सकते हैं ये वाला एरिया है। और 10 से 15 या 10 से कम है तो ये पूरा एरिया है। तो अपन देख सकते हैं कि ब्राज़ील का जो भाग है वो दक्षिणी पूर्वी भाग अधिक बसा हुआ है, दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी। तो यहाँ पर जनसंख्या सघनता के कारण क्या क्या है, तो है कि यहाँ की तटवर्ती जलवायु यूरोपवासियों के लिए अनुकूल है, क्योंकि यूरोपवासी यहाँ पर प्रवास होकर आए हैं। तो ये जलवायु यूरोप के लिए अनुकूल रहती है, यूरोप वाले लोगों के लिए। दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी राज्यों में यहाँ पर ब्राज़ील की अधिकतम उपजाऊ भूमि भी है। अमेजन बेसिन और मोंटो ग्रासो की जलवायु यूरोपियन के लिए अनुकूल न होने के कारण यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। भीतरी भागों में यातायात के साधनों का अभाव है। यूरोपवासी सर्वप्रथम तटवर्ती राज्यों में आकर बसे थे, भीतरी भागों के प्रति इनका आकर्षण नहीं था। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था विदेशी व्यापार पर आधारित है, तो यहीं पर इनके सारे बंदरगाह स्थित हैं। आगे अपन देखें तो देख सकते हैं प्राकृतिक वनस्पति की अपन बात करें यहाँ पे
तो देख सकते हैं कि ब्राज़ील को निम्नलिखित 5 प्राकृतिक वनस्पतियों में बांटा जाता है। उसमें पहला है अमेजन बेसिन और अटलांटिक महासागर के वन। इन भागों में वर्षा और तापमान की अधिकता के कारण विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं, जिन्हें सेलवास कहते हैं। इन वनों में मुख्यतः सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं। ये वृक्ष 30 मीटर से अधिक ऊंचाई के होते हैं। वनस्पति की भिन्नता इतनी अधिक होती है कि 1 वर्ग मील में लगभग 100 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन भागों में वन बहुत घने हैं, जहां सूर्य की रोशनी धरातल तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए धरातलीय भाग दलदल रहता है और कोई घास भी नहीं हो पाती है। मतलब अमेजन नदी में बाढ़ का कारण भी यही है कि इन वनों में सदा पानी भरा रहता है। इस भाग में पाए जाने वाले वृक्षों में ताड़, बबूल, रबड़, नियस, बिगनो आदि हैं। इन वनों का आर्थिक महत्व भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की कठोर लकड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनको काटना बहुत कठिन होता है। इस प्रदेश में वृक्षों की औसत ऊंचाई 30 मीटर तक होती है, परंतु कहीं कहीं यह 60 मीटर तक भी ऊंचे हो जाते हैं। अगला है तटवर्ती क्षेत्र के वन। दक्षिणी तटवर्ती भागों में रेत के टीले पाए जाते हैं। समुद्र तट और नदियों के डेल्टा प्रदेशों में ज्वारी चला जाता है। इन डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पठार के पूर्वी ढालों पर, जहां दक्षिणी पूर्वी स्थायी पवनों से वर्षा होती है, सघन वन पाए जाते हैं तथा पूरे भाग में पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, जिनमें रोजवुड, सेंट्रो प्रमुख हैं। इस भाग के वृक्ष 3 से 4 मीटर तक ऊंचे होते हैं, मतलब ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। अगला है पतझड़ और चौड़ी पत्ती वाले वन। तो अब पतझड़ वनों की विशेषता होती है कि ये पतझड़ के टाइम पे अपने पत्ते झड़ा देते हैं और इनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। जिन भागों में वर्षा कुछ कम होती है, शुष्क ऋतु वास्तव में शुष्क होती है, उन भागों में पतझड़ और चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, जिन्हें पर्णपाती चौड़ी पत्ती वाले वन कहा जाता है। इन वनों के अधिकांश वृक्ष सदाबहार होते हैं, परंतु कुछ वृक्ष शुष्क मौसम में अपने पत्ते झाड़ देते हैं। उत्तरी पूर्वी शुष्क ब्राज़ील के भाग में कंटीली झाड़ियों के जंगल पाए जाते हैं, जिन्हें कटिंगा कहते हैं, जिनमें विशेषकर छोटी आकृति के चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष हैं। इनके पत्ते शुष्क ऋतु में मुड़ जाते हैं। यह बाघ बकरियों के पालने के लिए मुख्य क्षेत्र है। अगला है घास का मैदान और वन। दक्षिणी ब्राज़ील में 2 विशेष प्रकार के वनस्पति प्रदेश पाए जाते हैं, जो पाले पड़ने की स्थिति का प्रभाव स्पष्ट करते हैं। जहां धरातल पर घास पाई जाती है, वहां कैंपो सेराडो के स्थान पर लंबी पेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पहाड़ी क्षेत्रों के ढालों पर कुछ वृक्षों के झुंड पाए जाते हैं तथा कुछ जल स्रोतों वाले भागों में इन वृक्षों की सघनता अधिक पाई जाती है। जिन प्रदेशों में वन पाए जाते हैं, वहाँ पर्णपाती चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, परंतु पाले के कारण इन वन प्रदेशों का विस्तार अधिक दक्षिण में नहीं हो पाता है। अधिक दक्षिण में आरूकरिया प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसे पराना पाइन भी कहते हैं। इस प्रकार के वृक्षों के पत्ते सुई के समान पतले होते हैं, वृक्ष लंबे होते हैं। यह वन सदाबहार संकुल वनों के समान पाए जाते हैं। इन वृक्षों के नीचे अनेक प्रकार की छोटी चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें एक विशेष प्रकार का वृक्ष पाया जाता है, जिसे पराग व चाय या माटे प्राप्त होती है। अगला है वो है सवाना वन। अमेजन बेसिन के दक्षिण और पूर्व में पर्णपाती चौड़ी पत्ती वाले वनों के पश्चिम में सवाना प्रदेश स्थित है, जिसे स्थानीय भाषा में कैंपो सेराडो कहा जाता है। यह प्रदेश छोटी चौड़ी पत्ती वाले वनों और सवाना जैसी मिश्रित वनस्पति के भाग हैं। कहीं कहीं शुद्ध सवाना कैंपो लाइम्पो, जो संभवतः वनों को निरंतर जलाते रहने से बने भाग हैं। इनके बीच बीच में वनों के छोटे छोटे भाग पाए जाते हैं, जिन्हें सेरिडो कहा जाता है। मैप में अपन देखें तो अपन देख सकते हैं कि सदाबहार वन कौन से हैं। तो ये हो गए सदाबहार वन, जो अमेजन बेसिन का भाग है। मिश्रित घास के वन, तो ये है मिश्रित घास के वन, इधर भी है। अर्ध उष्ण प्रदेशीय वन, ये अर्ध उष्ण प्रदेशीय वन है। मध्य अक्षांशीय मिश्रित वन यहाँ हो गए, और पेरीज हो गए अपने ये वाला एरिया पेरीज हो गया। तो ये हुआ ब्राज़ील में जनसंख्या का वितरण और ब्राज़ील में कैसी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती
है। अगले वीडियो में हम ब्राज़ील के संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसमें खनिज संसाधन इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।